हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है मेरी बहू। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा में रहना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाज के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाज में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव में के लोगों के सामने सर ढककर रहना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। किशोर गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चलता है तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। सारे परिवार की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वह सारे गांव में शीतल को ढूंढने निकल जाता है। किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी को चिंता होने लगी कि लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी हुई है। यह बात सुनते ही किशोर तुरंत उसी तरफ दौड़ने लग जाता है। किशोर को भागता देख गांव के सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशोर शीतल के नज़दीक पहुंचता है तो उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही होती है। शीतल को ऐसी स्थिति में देखकर गांव वालों को लगता है कि ज़रूर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। शीतल के पीछे पड़ गया है वह भूत प्रेत। सभी ने शीतल को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया जाता है। गांव के सभी लोगों को शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही होती हैं, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों एक और एक घेरा बना देता है। सभी को उस घेरे के अंदर रहने को वह तांत्रिक कहता है। शीतल के कमरे में अकेले ही चला जाता है वह तांत्रिक और उससे पूछता है और उसको चेतावनी देता है कि तुम बताओ, तुम सभी को क्यों परेशान कर रही हो? साफ साफ बता दो, यह नाटक क्यों कर रही हो? नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शीतल तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगती है। तभी तांत्रिक ने शीतल के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम को दूर करता आ रहा हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम
यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने रोते रोते अपना झूठ कबूल कर लेती है। वह शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं है। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो मुझे मजबूरी में आके चुड़ैल का नाटक करना पड़ा ताकि वह अपने मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाह की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की हरकतें बताते हुए कहा कि और उससे कहा कि तुम माफ़ी मांगो, उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि शीतल अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घर वालों ने उसे अपने पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, क्योंकि भूत प्रेत तो कोई होता ही नहीं है। आदमी अपने नाटक में न जाने कहाँ कहाँ तक खो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।